नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। एक नई डिक्टेशन के साथ आज पुनः हाजिर हूँ। यह डिक्टेशन 400 शब्दों की होगी, जिसको हम 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। डिक्टेशन लिखने के बाद आप लोगों को वीडियो को रोक लेना है और फिर डिक्टेशन को बनाना है। ध्यान रहे, डिक्टेशन कंप्यूटर अथवा लैपटॉप पर ही बनाएं और डिक्टेशन बनाने में आप अधिक से अधिक 30 मिनट का समय लें। जो विद्यार्थी 30 मिनट से कम समय में इसको बना लें, ऐसे विद्यार्थियों को डिक्टेशन को रीचेक जरूर करना है। तय समय में ही आपको डिक्टेशन को रीचेक करना है और उसके बाद ही आगे की वीडियो आपको चलानी है। तो चलिए, डिक्टेशन के लिए आप लोग तैयार होंगे। तो तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। 10 सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे वे शब्द डिक्टेशन के होंगे। सरकार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस दिशा में अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है। कारण यह कि स्वयं सहायता समूह के तहत मिलने वाले लाभ हर किसी के लिए नहीं होते हैं। बड़े स्तर पर रोजगार शुरू करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े कारखाने लगने की ज़रूरत है। जब कारखाने लगने लगेंगे तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा जो योजनाएं चल रही हैं उनकी भी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए, ताकि यह पता चलता रहे कि लाभ पात्रों को ही मिल रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए प्रयास कर रही है। उनके विकास के लिए योजनाएं चला रही है। अनुदान पर बीज उपलब्ध करवा रही है। सहफसली खेती पर जोर दे रही है। बावजूद सरकार की योजनाओं का लाभ तमाम किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। शासन और प्रशासन की सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाना चाहिए। पंचायतों में गोष्ठियों के जरिए किसानों को जागरूक करना चाहिए, ताकि सभी किसान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर अपनी आय को 2 गुना कर सकें। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। शहर के सरकारी अस्पताल हों या छोटे कस्बों में संचालित PHC और CHC, कहने को पूरा तंत्र यहाँ लगाया गया है। डॉक्टरों की टीम से लेकर वार्ड, छोटे मोटे ऑपरेशन, दवाओं आदि की सुविधा भी है। बावजूद लोगों को ढंग का इलाज नहीं मिल पाता। उन्हें निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने होते हैं।
वहाँ महंगा इलाज लोगों की कमर तोड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना ने मरीजों को काफ़ी हद तक राहत दी है, मगर हर जगह यह सुविधा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने निर्णयों को लेकर सुर्खियों में छाया रहता है। कई बार विवादित बयान देकर लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके अतिरिक्त H1 वीज़ा को लेकर भी उनके द्वारा दिए गए निर्णय ने भारतवासियों को टेंशन में डाल दिया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति व उनकी पत्नी को पकड़ने के बाद अब उनके द्वारा अलग ही राग अलापा गया है। यह नया राग है ग्रीनलैंड का, जिसे ट्रंप अमेरिका का हिस्सा बताकर उस पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। भारत को चाहिए कि बदले माहौल में विदेश नीति को संतुलित रखे, ताकि अमेरिकी दबाव से बचा जा सके। तो मित्रों, ये डिक्टेशन थी जो कि 5 मिनट में हमने कंप्लीट की है। इस डिक्टेशन को अब आप लोगों को बनाना है। हाँ, ध्यान रहे जैसे ही आप डिक्टेशन लिख करके बैठते हैं तो आपको इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं लगाना। आपको इसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं, मैं बोलूँगा नहीं, जो जो कठिन शब्द आए हैं, चाहे वह आपने पूरे लिखे हैं शॉर्ट हैंड में, लेकिन कोशिश किया करो कहीं कोने पर उसकी हिंदी आप लोग लिख लिया करो। मान लीजिए डिक्टेशन लिखते हुए आए हो, डिक्टेशन लिखते आए वहाँ पे लिख लो शब्द को। वो शब्द जब आप हिंदी में लिख लोगे तो डिक्टेशन में वो शब्द जहाँ पर भी आएगा आपको याद रहेगा, आप उसको उठा पाओगे। ठीक है, इस तरह से करना है। अब आप वीडियो को रोक लें और डिक्टेशन बनाने पर फोकस करें। डिक्टेशन बनाने के बाद ही आगे की आप वीडियो चलाएं। तो आप लोग अपनी डिक्टेशन बनाइए। तो मित्रों, डिक्टेशन आपने बना ली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अब वीडियो आप तभी चला रहे होंगे जब आपने इस डिक्टेशन को बना लिया होगा। जिन लोगों ने इसको पहले बना लिया होगा उन्होंने इसको रीचेक भी किया होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डिक्टेशन बनाते हो और उस बीच में यदि कोई शब्द हमसे नहीं उठ रहा है तो उस ऐसे शब्द पर ज़्यादा समय वेस्ट ना किया करो। उस पर ज़्यादा समय आपको वेस्ट नहीं करना है। वो शब्द नहीं उठ रहा है तो उसको पेंसिल से गोल कर दो शॉर्ट हैंड में, उसको गोल करो। मान लीजिए कोई शब्द आपसे नहीं उठ रहा है, जैसे मिनट नहीं उठ रहा है, तो इसको आप पेंसिल से गोल कर दो अपनी कॉपी में, शॉर्ट हैंड वाली कॉपी में। और इसके आगे पीछे के शब्दों से आप आगे का मैटर बना लो। जब आप इस मैटर को बना लोगे और जब इसको रीचेक करोगे तो निश्चित रूप से ये 99% आपका शब्द उठ जाएगा। ये तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे करना होता है, ठीक। बाकी आप लोग समझदार हैं, सीनियर बच्चे हैं सारे जो भी डिक्टेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग डिक्टेशन को मिलाइएगा। डिक्टेशन को मिलाएंगे सभी लोग। मिलाइए। शब्द गलत है तो एक गलती आप काटेंगे, ठीक है। विराम गलत है तो एक गलती काटेंगे। ज़्यादा जो गलती पे ध्यान देना है वो शब्दों की गलती पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए मिलाइए। मिलाइए। सरकार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। विराम। महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा जा रहा है, कोमा, लेकिन इस दिशा में अभी और डबल मात्रा आएगी, ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत है, जरूरत में बड़ा रू आएगा, ध्यान रखना। ब्राह्म। कारण यह कि, छोटी की मात्रा। अब किस किस बहुत से लोगों ने कारण यह है कि ऐसे करा होगा, है ना। यह नहीं था, कारण यह कि है इसमें नहीं आया था। कुछ लोगों ने ऐड कर दिया होगा, है ना।
वो ऐड करना ही गलत है। मैं बोलता हूँ ना आप लोगों से कि ज़्यादा आउटलाइन पे डिपेंड रहोगे अगर टीचर की, तो ये गलतियाँ होंगी। कारण यह है कि, और आपने है भी जोड़ दिया होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। बस यही चीज़ डिक्टेशन सही करती है। एग्जाम में यही होता है, वो बीच में से कोई शब्द हटा देते हैं, आउटलाइन हमारी खत्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि आउटलाइनों को, आप शब्दों को जोड़ना खुद से सीखो, ठीक है। तो मिलाइए, कारण यह है कि छोटी की मात्रा स्वयं सहायता समूह के तहत मिलने वाले लाभ हर किसी के लिए नहीं होते हैं। है पर बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। बड़े स्तर पर रोजगार शुरू, बड़ा रू आएगा, रा पर बड़ा रू आएगा, ठीक है। करने और ज्यादा से ज्यादा, अब देखो ज्यादा से ज्यादा ने अगर किसी ने इसमें डैश लगाया है तो काटना नहीं, नहीं लगाया तब भी ठीक है, दोनों स्थितियों में ठीक है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े कारखाने लगने की जरूरत। अब देखो कुछ लोगों ने क्या किया होगा, लगने की जगह लगाने उठा दिया होगा, ये लिखा होगा लगाने, जबकि लगाने शब्द नहीं था, शब्द था लगने, है ना। डिक्टेशन शॉर्ट हैंड अपने में एक साधना भी होती है, एक तप होता है, एक तपस्या होती है। इसमें आपको शब्दों को सुनना होता है, क्या शब्द बोला गया था और क्या मैंने लिखा है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने लगने की जगह लगाने लिख दिया होगा, जो कि गलत है, आप उसको काटोगे गलतियां, ठीक है। लगने की जरूरत है, फुल स्टॉप। जब कारखाने लगने लगेंगे, गा पर बिंदी आएगी पहले वाले गा पर, तो निश्चित तौर पर, तौर में डबल मात्रा आएगी, पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ढाक पर नीचे भी बिंदी आएगी और ऊपर भी, फुल स्टॉप। इसके अलावा जो योजनाएं चल रही हैं, बिंदी आएगी कोमा, उनकी भी समय डैश समय। अब एक ही शब्द दो बार आया है तो उसके बीच में डैश आता है, ये बताने की जरूरत नहीं होगी, है ना। समय डैश समय पर समीक्षा, समीक्षा में बड़ी की मात्रा आएगी, होनी चाहिए, ताकि यह पता चलता रहे कि, छोटी की मात्रा आएगी, लाभ पात्रों, बिंदी आएगी, को ही मिल रहा है, फुल स्टॉप। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की, बड़ी की मात्रा, आय को दो गुना, दो गुना, किसी किसी ने दुगुना लिख दिया होगा, है ना। शब्द था दो गुना, हालांकि शब्द ये भी ठीक है, लेकिन डिक्टेशन बोलने वाले ने दो गुना बोला है तो आप दो गुना ही लिखोगे, ठीक है। दोगुना करने के लिए प्रयास कर रही है, ठीक है। अब किसी किसी बंदों ने क्या किया होगा, कुछ भाइयों ने बहनों ने यहाँ बिंदी लगा दी होगी, कर रही है, उन्होंने क्या सोचा होगा, केंद्र और प्रदेश, दो लोग हैं इसलिए बिंदी आएगी, नहीं, दोनों, ये होता सरकारें तब बिंदी आती, सरकार है इसलिए बिंदी नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात का। प्रयास कर रही है ब्राह्म, उनके विकास के लिए योजनाएं, बिंदी आएगी योजना पे, चला रही है, फुल स्टॉप। अब कुछ ने यहाँ पे भी बिंदी लगाई होगी बेटा, जबकि यहाँ बिंदी नहीं आएगी, क्यों, किसके संदर्भ में बात हो रही है, केंद्र और प्रदेश सरकार के संदर्भ में बात चल रही है, इसलिए वो एक वचन में चल रहा है। अगर यहाँ सरकारें होता तब यहाँ पे भी बिंदी आ जाती, ठीक है। इन गलतियों को आप लोग सुधार के चलोगे, ठीक। हाँ, ठीक, चलिए आगे। योजनाएं चला रही है, फुल स्टॉप। योजना कौन चला रही है, केंद्र और प्रदेश सरकार ना, तो दोनों एक वचन में आ रही है इसलिए, फुल स्टॉप। अनुदान पर बीज, बीज में पेटचिरा बय आएगा, उस पर बड़ी की मात्रा। उपलब्ध करवा, बिना पेटचिरा बय आएगा, रही है, फुल स्टॉप। सह फसली, कुछ लोगों ने ये किया होगा, सह डैश फसली, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है, ठीक है। हाँ, सह फसली खेती पर जोर दे रही है, फुल स्टॉप। बावजूद, अब किसी ने गड़बड़ कर दिया होगा, पहले वाले बै का पेट चिरेगा, बाद वाला बै बिना पेट चिराएगा, ठीक है। बावजूद सरकार की योजनाओं का लाभ तमाम किसानों, बिंदी आएगी, तक नहीं पहुंच पा रहा है, फुल स्टॉप। शासन और प्रशासन को सरकारी योजनाओं के प्रचार डैश प्रसार, इसमें डैश ही आता है, ये डैश आपको लगाना है, ठीक है। के लिए बड़े पैमाने, पैमाने पर पे पर डबल मात्रा आएगी, ये याद रखना है, ठीक है। पैमाने पर अभियान चलाना चाहिए, फुल स्टॉप। पंचायतों, पा के ऊपर भी बिंदी आएगी और लास्ट में भी बिंदी, में गोष्ठियां, कुछ लोगों ने गोष्ठी ऐसे लिख दिया होगा, गा ओ से और ये टा बना दिया होगा, जबकि टा नहीं होता, क्या होता है, ठा। गोष्ठियां होता है, गोष्ठियां नहीं होता, इस शब्द को याद रखना भैया। गोष्ठियां होता है, ठे आता है, ठे, टा नहीं आता, ठीक है। तो किसी ने टा बनाया है तो शब्द गलत है, गोष्ठियां, ठीक है। गोष्ठियों के जरिए किसानों, बिंदी आएगी, को जागरूक करना चाहिए, ताकि सभी किसान सरकार की कल्याणकारी
एक मिनट, यहाँ पे आया था प्रचार और ये था शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन को यहाँ पर मैंने की बोल दिया था। आपने अगर गलत किया है तो इसको ठीक कर लेना। मैंने की बोला था और आप लोगों ने की लिखा होगा, है ना? तो इस गलती को कम कर लेना। ठीक। यहाँ पे शब्द को था लेकिन मैंने की बोला था, इसलिए आपको की ही मिलाना है। ठीक। आ जाइए भाई। गोष्ठियों के जरिए किसानों को जागरूक करना चाहिए ताकि छोटी की मात्रा आएगी कहाँ पर, सभी किसान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर अपनी आय को दोगुना कर सकें। सके पर बिंदी आएगी, ठीक है, फुल स्टॉप। सरकारी स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य लिखेंगे तो आधा से आधा थ और यही है ना? ये याद रखना। स्वा आधा से और आधा था, ये वर्तनी शुद्ध होती है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, फुल स्टॉप। शहर के सरकारी अस्पताल हों, बिंदी आएगी, या छोटे कस्बों, छोटा से आएगा आधा, पेट चिरब है, में और बिंदी भी आएगी कस्बों पर, कस्बों में संचालित पीएचसी और सीएचसी, फुल स्टॉप। कहने को पूरा तंत्र यहाँ, बिंदी आएगी, लगाया गया है, फुल स्टॉप। डॉक्टरों, अब देखो कुछ लोगों ने ऐसे लिखा होगा डॉक्टरों और कुछ ने लिखा होगा ये, इसके ऊपर अर्धचांद, दोनों ही ठीक है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। डॉक्टरों की टीम से लेकर वार्ड कोमा छोटे डैश मोटे ऑपरेशन, अब देखो ऑपरेशन में भी अर्धचांद आ जाता है और बिना अर्धचांद, दोनों ही ठीक है, दोनों ही शब्द ठीक है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे ऑपरेशन और ऑपरेशन, बस। बाकी तुम्हें ध्यान रखना है कि ऑपरेशन बोला कि ऑपरेशन, ये ध्यान रखना है। मैंने ऑपरेशन बोला था ना कि ऑपरेशन, लेकिन बर्तनी दोनों ठीक है। कोमा दवाओं आदि की बड़ी की मात्रा की पर सुविधा भी है, फुल स्टॉप, बावजूद लोगों को ढंग का इलाज, अब देखो ढंग जब लिखोगे तो कुछ लोगों ने अगर नीचे बिंदी लगाई है ना ऐसे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक ये और एक ये दो व्यंजन होते हैं, ये किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आते। हमेशा ये शब्द, दोनों व्यंजन किसी भी शब्द के शुरू में कभी नहीं आते, याद रखना। ये वर्तनी क्या, शुरू में कभी नहीं आएंगे, इसलिए इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। ये जो नीचे बिंदी लगा दी ना हमने, ये नहीं आएगी, यही लिखा जाएगा, ठीक है। ये बीच में आ जाता तब 99% इसके नीचे बिंदी आती, ठीक है। जैसे बड़ा लिखते हैं ना, बड़ा बड़ा, इसके नीचे बिंदी आएगी, ठीक, ये याद रखना। ठीक है, ये हिंदी के रूल्स हैं कुछ वर्तनी के, वो वर्तनी के रूल भी आपको देखने चाहिए ताकि वर्तनी आपकी सही रहे, ठीक है। ढंग का इलाज नहीं मिल पाता, फुल स्टॉप, उन्हें, बिंदी आएगी, निजी अस्पतालों, बिंदी आएगी, के चक्कर लगाने होते हैं, बिंदी विराम, वहां, बिंदी आएगी, महंगा है के ऊपर बिंदी आएगी अथवा चंद्र बिंदी लगा लो। इलाज लोगों की कमर तोड़ रहा है, रा आ गया ना, बाद में आया इसलिए इसके ऊपर बिंदी, नीचे बिंदी आई है, ठीक है, हाँ। रहा है, फुल स्टॉप। हालांकि केंद्र सरकार की आयुष्मान, पेट चिरा वाला से आएगा आधा, आयुष्मान में योजना ने मरीजों को काफी हद तक राहत दी है, कोमा, मगर हर जगह यह सुविधा नहीं है, फुल स्टॉप। अमेरिकी, ठीक है, अमरीकी नहीं था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने निर्णयों को लेकर सुर्खियों में छाया रहता है। अब कुछ लोगों ने रहता की जगह रहती रहती कर, सॉरी, सुर्खियों में छाए रहते हैं ऐसे कर दिया होगा, रहते ऐसे कर दिया होगा, जबकि डिक्टेशन में क्या बोला गया, सुर्खियों में छाया रहता है। जो लोग ऑफलाइन लिखते हैं ना और फिर वो एग्जाम हॉल में जाते हैं, कहते हैं मेरी तो नॉन मिस्टेक है, और फिर वो ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, है ना, हो जाती है ना, फिर कहते हैं यार पता नहीं कैसे शॉर्टहैंड में फेल हो गया, गड़बड़ हो गई, है ना, नकल हुई है, इसका मतलब गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, वो ये यहाँ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल जैसी फीलिंग ला दूंगा, कहाँ कहाँ आप लोग गलती करते हो, है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपसे आपको लेके आऊँगा, आप बस सीरीज से जुड़े रहो, ठीक है। तो सुर्खियों में छाया रहता है, रहता था, इसलिए मैं जब आउटलाइन बताता हूँ 7 बजे वाली क्लास में, तो मैं बताता हूँ कि बेटा मात्राएं लगा के चला करो, रहता, रहते, रहती में। सेंस के ऊपर जाओगे तो रहते होता, छाए रहते हैं ये होता, लेकिन छाए रहते नहीं है, छाया रहता है। अब आपने यहाँ मात्राओं गड़बड़ कर दी, गलतियां हो गई, कितने शब्द गलती होंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 3 गलती यहीं हो जाएंगी एकदम से फटाक से, और 20 गलतियां माफ है, 5% गलतियां माफ होनी। तो अब हमारी जानस्ताई में तो बोले हम तो गलतियां हो ही नहीं सकती, फिर आप आरटीआई डालोगे, फिर अपनी कॉपी निकलवाओगे, देखोगे यार ये गलती कैसे हो गई, है ना।
तो खैर ध्यान रखिए इन चीज़ों का, इसीलिए इस तरह की डिक्टेशन समीक्षा से मैंने ली है ये डिक्टेशन, और सेम ही थी। और ऐसा ही होता है, कई बार एग्जामों में देखा गया है कि उन्होंने किसी किताब से उठाकर डिक्टेशन बोली, लेकिन उसमें यही गड़बड़ कर दी उन्होंने, तातेती गड़बड़ कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे। सुर्खियों में छाया रहता है, फुल स्टॉप, कई बार विवादित बयान देकर लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त H1 वीजा, ठीक है, H1 वीजा को लेकर भी उनके द्वारा दिए गए निर्णय ने भारतवासियों को टेंशन, टे पर एक मात्रा आएगी और बिंदी, बड़ा से और न, टेंशन में डाल दिया था, फुल स्टॉप। वेनेजुएला, देख लो, बिना पेटचिरा आएगा, उसके ऊपर बिंदी, है ना। वेनेजुएला के राष्ट्रपति व उनकी पत्नी को पकड़ने के बाद अब उनके द्वारा अलग ही राग अलापा गया है, फुल स्टॉप। यह नया राग है ग्रीनलैंड, बड़ी की मात्रा, ला के ऊपर डबल बिंदी और फिर ला के ऊपर डबल मात्रा और बिंदी। अच्छा, किसी ने अगर ऐसे ही लिख दिया है तब भी ठीक है, ठीक है, हाँ दोनों ही ठीक है। ग्रीनलैंड का कोमा, जिसे ट्रंप अमेरिका का हिस्सा बताकर उस पर कब्जा है तो आधा आएगा वाह, और वो भी पेटचिरा, ठीक है। कब्जे की तैयारी कर रहे हैं, बिंदी ब्राह्म। भारत को चाहिए कि, छोटी मात्रा आएगी, बदले माहौल, डबल मात्रा आएगी, में विदेश नीति को संतुलित रखे ताकि, अब यहाँ रखे पर किसी ने बिंदी लगा दी होगी, यहाँ पे बिंदी लगा दी होगी, जबकि यहाँ बिंदी नहीं आएगी, ठीक है। संतुलित रखे ताकि अमेरिकी दबाव में पहले वाले बै का पेट चिरेगा, से बचा जा सके, फुल स्टॉप। बर्तनी की गलती आज आपकी हुई होंगी, और अगर हुई है तो आप इससे सबक लीजिए, कहाँ पर कौन सी गलती होनी है, ठीक है। और गलतियां कितनी गई हैं ये कमेंट बॉक्स में तो आप बताओगे ही मुझे। दूसरी बात, डिक्टेशन लिखने के बाद, बनाने के बाद, जब आप उसको बना लेते हो तो रीचेक करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो रीचेक जरूर किया करो, आप कितनी गलतियां कर रहे हो, रीचेक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने इस आज की इस डिक्टेशन से अपने आप को देखा होगा कि कहाँ गड़बड़ हो जाती है ना। और इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखोगे। और दूसरी बात, जो लोग UPSSC स्टेनो वाले हैं उनकी 5% गलतियां माफ़ है बेटा, और जो UPSI वाले हैं, UPSI स्टेनो वाले हैं, उनकी 15% गलतियां माफ़ है हालांकि, है ना। लेकिन बर्तनी में जो आज गलतियां हुई हैं उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सारे लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आपकी गलतियां कितनी गई हैं ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और सच में बताइए आज की डिक्टेशन में कितनी आपकी गलतियां गई हैं, और बर्तनी की कितनी गलती गई हैं, ये तो आपको बताना ही है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।